सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कि एक के बाद एक मुसीबतों का आना। और भाई साहब, मुसीबत के साथ हालात भी ऐसे हैं, जब आती है तो कभी अकेले नहीं आती। अभी कोरोना वायरस से खत्म भी नहीं हुआ था, छुटकारा भी नहीं मिला था कि एक नई बीमारी हेडलाइंस में आ गई है। बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। दुनिया के 12 देशों में अब तक मंकी पॉक्स के संक्रमित मिल चुके हैं। बीमारी ऐसी है कि WHO ने नोटिस जारी करके बताया है कि इससे सावधान रहिए। और इसी सावधानी को लेते हुए अब मध्य प्रदेश की सरकार ने भी मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। अब जब बीमारी आई है तो कैसी बीमारी है, बीमारी में क्या होता है, कितनी खतरनाक है, लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे होगा, यही सब जानने के लिए हमने बात की विशेषज्ञ से। तो हमारे आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मंकी पॉक्स के बारे में। इस समय विश्व के अलग अलग देशों में मंकी पॉक्स की चर्चा हो रही है। इस विषय पर हम ज्यादा जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनन्य मिश्रा। आप चिकित्सा अधिकारी हैं, आप रीवा मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हैं। सर, आपका आयुध में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरू करें। ये मंकी पॉक्स नाम की जो बीमारी आई है, मंकी पॉक्स की चर्चा चल रही है, आखिर ये कैसा संक्रमण है, क्या बीमारी है? बेसिकली ये एक प्रकार का वायरस है। मंकी पॉक्स वायरस जो है ये एक प्रकार का ज़ूनोसिस है। ज़ूनोसिस का अर्थ होता है जो जानवरों से मनुष्य में ट्रांसफर हो या ट्रांसमिट हो। और इसको मंकी पॉक्स वायरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि सन 1958 में कुछ बंदरों को आपके रिसर्च के दृष्टिकोण से डेनिश लेबोरेटरी में रखा गया था और उनमें 1958 में सबसे प्रथम बार आपको इस वायरस को देखा गया था। तब से इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस पड़ा। इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, बहुत ही रेयर होता है। और वर्तमान समय में जैसे कि यूके में इस वायरस को देखा जा रहा है, तो वर्तमान दृष्टिकोण के अनुसार इसका जो फैटेलिटी रेट है, मतलब जो मनुष्य को मारने की क्षमता है, जो उसका प्रतिशत है, वो मात्र 1% है। तो कहा जाए कि ये बिल्कुल भी किसी प्रकार से फैटल नहीं हो सकता है। इसमें अगर आप इसके लक्षण की ओर देखेंगे तो जो सामान्य फ्लू टाइप का रहता है उसमें जो भी सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें देखे जा सकते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, जोड़ों में दर्द, हाथ पैर में दर्द, शरीर में अकड़न होना। और इसके अलावा जो मुख्य रूप से देखा जा सकता है, जो सबसे कॉमन रहता है, जो शरीर में जहाँ जहाँ पे लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं उसमें सूजन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से जो 2 सेल रहते हैं किसी मनुष्य के शरीर में, उन 2 भी सेल के बीच में पानी एकत्रित हो जाता है, जिसको हम लोग एक मेडिकल की भाषा में फ्लूइड फिल्ड लीजन्स कहते हैं। तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से उसमें सूजन हो सकती है, आपके फ्लूइड फिल्ड लीजन्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से सूजन और बढ़ सकती है और तत्काल उपचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सर, ये एक देखा जाता है कि चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स, ये क्या मिलते जुलते ही बीमारियां हैं कि इन दोनों में कुछ अंतर है? बिल्कुल इसको ये अपन कह सकते हैं कि मिलते जुलते हैं, क्योंकि चिकन पॉक्स भी एक प्रकार की वायरल डिजीज है, स्मॉल पॉक्स भी एक प्रकार की वायरल डिजीज है। और जैसा कि आपने इसका मंकी पॉक्स वायरस का जिक्र किया है, ये भी एक प्रकार की वायरल डिजीज ही है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बस इसकी फैमिली आपके डिफर करती है, कैटेगरी सेम रहती है। जैसे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में जो भी वायरस संलग्न रहते हैं, जिसकी वजह से चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स होता है, उसकी फैमिली दूसरी हो सकती है। बट मंकी पॉक्स वायरस जो एक प्रकार का वायरल डिजीज है, जो जानवरों से मनुष्य में ट्रांसमिट होता है, वो ऑर्थोपॉक्स वायरस की फैमिली में आता है। उसकी सब फैमिली को ऑर्थोपॉक्स वायरस कहते हैं। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी या कहा जाए कि इसकी जो मेन फैमिली होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉक्सविरिडी। तो इनकी फैमिली अलग हो सकती है, इनके सब टाइप्स अलग हो सकते हैं, इनके टाइप्स अलग हो सकते हैं, बट इनकी जो कैटेगरी है कि दीज ऑल आर काइंड ऑफ ए वायरल डिजीज। ये एक प्रकार की वायरल डिजीज है, जस्ट लाइक आपका स्मॉल पॉक्स, आपका चिकन पॉक्स। तो ये जो कहा जाता है कि इसका जो संक्रमण है, इसका संक्रमण भी देखा जाए तो क्या कोरोना की तरह है? क्योंकि ये भी अलग अलग देशों में फैल रहा है। लगभग 12 देशों में लगभग 96 से 100 केसेस आज सामने आ चुके हैं इस मंकी पॉक्स के।
तो क्या ये संक्रमण इसी तरह से बढ़ेगा कि अलग अलग देशों में फैलेगा, किस प्रकार से इसको देखा जाए? जी, कोरोना का जो आपने अभी जिक्र किया है उसका फैटेलिटी रेट बहुत हाई है। मतलब अगर 100 लोग मौजूद हैं तो पहले के दृष्टिकोण के आधार पर जिस प्रकार का वायरस ने ये आतंक मचाया था और 100 में से वैक्सीन लगने के बाद भी 90 से 95 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उसके तुलनात्मक संबंध अगर इस मंकी पॉक्स वायरस से स्थापित करते हैं तो इसमें इसका फैटेलिटी रेट 1% होता है और इसमें जो जान माल का खतरा है वो नाम मात्र का रहता है। तो दोनों को अगर अपन कंपेयर करते हैं तो कोरोना वायरस के कंपैरिजन में जो मंकी पॉक्स वायरस है इसका फैटेलिटी रेट जहां उसका 100% है, इसका मात्र 1% ही होता है। तो सर क्या कोई एक श्रेणी भी बनाई गई है कि इस श्रेणी वाले लोग जो हैं ज़्यादा संक्रमित होंगे मंकी पॉक्स से एज कम्पेयर टू दूसरे जितने भी हैं? जैसे कोरोना में कहा गया था कि जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं, शुगर है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये ज़्यादा प्रभावित होंगे, दूसरे नहीं होंगे, तो उससे कैसे देखा जाए? देखिए, जिस प्रकार का कोरोना में संक्रमण हुआ था, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिड स्टेट मतलब किसी पेशेंट को अगर कैंसर हुआ था, कीमोथेरेपी हुई थी, रेडियोथेरेपी हुई थी, या किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या अन्य कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर हो रहा है, उसको कोरोना होने के चांसेस 10 गुना थे एज कम्पेयर टू उस पर्सन के, उस व्यक्ति के या उस मनुष्य के जिसको किसी प्रकार का कोमॉर्बिड स्टेट नहीं। अगर अपन मंकी पॉक्स वायरस की ओर ध्यान करें तो इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई कैटेगरी निर्धारित नहीं की गई है जिसको अपन ये कह सकें कि मंकी पॉक्स वायरस से ये प्रोन हो सकता है। मंकी पॉक्स वायरस से सिर्फ वही ग्रसित होगा जो मंकी पॉक्स वायरस के ट्रांसमिशन में आएगा, उसके दायरे में आएगा, और इसका फैटेलिटी रेट भी इतना कम है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोविड के ऊपर, कोरोना के ऊपर अपन ने विजय हासिल की, उसकी वैक्सीन आई, सबसे पहले एक एज ग्रुप था, सबसे पहले मेडिकल स्टाफ था, उसके बाद वृद्ध को लगी, उसके बाद 60+ को लगी, उसके बाद 80+ को लगी, फिर लेस देन 20 को लगी। तो जो भी ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे, प्रोटोकॉल थे, इनको देखते हुए ऐसा समझ में आया कि एक हर्ड इम्यूनिटी आपकी डेवलप हो गई। हर्ड इम्यूनिटी का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से सपोज किसी को कोरोना के संक्रमण के 2 साल बाद भी कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को कोरोना है बट कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। तो जैसी वो कंडीशन थी वैसे ही अभी वर्तमान की कंडीशन इसकी मंकी पॉक्स वायरस की है कि हो सकता है कि सामने वाले को मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्शन हो, संक्रमित हो, बट वो आपका एसिम्प्टोमेटिक हो। जब तक कि सिम्टम्स नहीं आएंगे, बुखार नहीं होगा, शरीर में दर्द नहीं होगा, जॉइंट पेन नहीं होगा, सूजन नहीं आएगी, जैसा कि मैंने लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन बताया, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग बताई, तब तक उसमें अपन किसी प्रकार का उपचार करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। सर आपके अनुसार आप क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से कोरोना जानलेवा था, कोरोना जिस प्रकार से संक्रमण फैला है, उस प्रकार से ये मंकी पॉक्स की स्थिति भी उसी प्रकार से बनेगी कि सामान्य रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में म्यूटेशंस होते हैं, क्रोमोसोमल लेवल पे म्यूटेशंस होते हैं, जिस प्रकार से कई देशों में युद्ध होते हैं तो उनसे जो जहरीली गैस निकलती है, तो कौन सा वायरस क्या रूप ले ले ये कोई भी इसमें अपनी राय देने में सक्षम नहीं रहता है। जैसे कि कोविड-19 शुरुआत में आया, बट अभी 2 साल बाद आप वर्तमान परिस्थिति को अगर देखें तो जो कोविड का वायरस आया है उसको ओमिक्रॉन के नाम से संबोधित किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ओमिक्रॉन की जो फैटेलिटी रेट है वो एज कंपेयर टू कोविड-19 काफी कम है। केसेस का जो संक्रमण है, जो ट्रांसमिशन है, जो भी न्यूज डाटाबेस में अपने को देखने के लिए मिलता है, फिर वो चाहे कोई भी बड़े बड़े राज्य हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कहीं भी, तो जो भी अफेक्टेड पीपल हैं, जो भी उसके संक्रमण के दायरे में आ रहे हैं, बेशक उनकी संख्या बहुत कम आ रही है। तो कोई भी वायरस क्या आने वाले समय में कितना घातक रूप ले सकता है ये सिर्फ प्रकृति जानती है और कोई नहीं जानता। सर आखिर में एक प्रश्न, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूंकि ये पब्लिक को जानना भी आवश्यक है कि इस मंकी पॉक्स से बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वायरस है, अगर आपने अपने घर में किसी जीव को पाला है और जिस प्रकार की परिस्थिति निर्मित हो रही है
कि मंकी पॉक्स वायरस का संक्रमण धीरे धीरे कुछ चुनिंदा देशों में फैल रहा है। सबसे पहले तो आप किसी भी वेटनरी डॉक्टर से अपने उस पर्टिकुलर पेट की जानकारी लीजिए। क्या वो आपका कुत्ता, बिल्ली, जो भी अन्य प्रजाति आप घर में पाले हैं वो किसी संक्रमण से ग्रस्त तो नहीं है। दूसरी बात, मास्क का उपयोग। कोरोना काल के बाद आज के वर्तमान समय में मास्क एक फैशन बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे शर्ट पहनते हैं, कोट सूट का कोड होता है, वैसे रंग बिरंगे मास्क, ब्रांडेड मास्क आ रहे हैं। तो भले ही फैशन ही सही, बट एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही अच्छा कदम हुआ है। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता है कि आप मास्क का उपयोग करें। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। काफी लंबे लंबे कोटेशंस न्यूज में और हमसे ज्यादा तो आपने सुने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा मास्क यूज करिए। और तीसरा, जब अगर इन सबके बावजूद भी अगर कोई ऐसा सिम्टम्स आते हैं, सर्दी, बुखार, जॉइंट पेन होता है, कहीं स्वेलिंग आती है या सीवियर पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, माइग्रेन की समस्या आती है, तो बिल्कुल अपने निजी चिकित्सक से या कोई भी जानकार चिकित्सक से तुरंत परामर्श लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से, जिसके आधार पे आपको सही समय में एंटीवायरल ड्रग्स जो बेसिकली रहती, क्योंकि ये एक प्रकार का वायरस है, एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, इस प्रकार की कुछ अच्छी एंटीवायरल ड्रग्स आती हैं जिनके आधार पे, जिनका उपयोग करने के बाद हम इन प्रकार के वायरस को बिल्कुल कंट्रोल में ला सकते हैं और उस मरीज की अपनी जान बचा सकते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जो आपके घर पे जानवर हैं, पेट हैं, उन पे पहले निगाह रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आयुध से जुड़ने के लिए और लोगों को ये जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये जो अभी विषय सामने आया है लोगों के मन में काफ़ी डर देखने को मिल रहा है। तो शायद लोग जब इसे देखेंगे तो कई चीज़ें लोगों के मन में जो है वो क्लियर होंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद।